लॉस एंजेलिस फरिश्तों का शहर, एक चमकता दमकता शहर जो अपने चमक दमक, शोहरत और ख्वाबों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन चमकती रोशनियों के पीछे एक तारीख हकीकत छुपी हुई है, एक शहर जो कुदरत की कहर के रहमी और करम पर है। ये कहानी है हेल्स आग की जो लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया को झुलसा गई, और वो असरात जो लाखों की जिंदगियां बदल रहे हैं। ये कहानी है उस आग की जो हाल ही में लॉस एंजेलिस और इसके आईआरडी गर्ड के इलाके को झुलस कर रख गई। एक ऐसे हादसे की जो न सिर्फ मकामी लोगों की जिंदगियां ले गया, बल्कि इस शहर के दिल पर गहरा जख्म भी छोड़ गया। इस आग की शुरुआत अचानक हुई। माहिरीन कहते हैं कि इस बार की आग एक बेमेल मिलाप थी, इंसानी घालतियां और माहौलियाती तबाहियां। डॉक्टर सूजन अहमद, जो एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है, वो कहते ही हाँ, हमने देखा है कि कैलिफोर्निया में बारिश कम हो रही है और गर्मी बढ़ रही है। सूखी झाड़ियां और गर्म हवाएं आग के लिए एक मसैली सूरत-ए-हाल पैदा कर रही है। दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक ये माहौलियाती तब्दीलियां इस किस्म की तबाहियों को और ज्यादा बढ़ा रही है। आग के फैलने का रफ्तार इतना तेज था कि लोगों के पास सिर्फ चंद लम्हे थे। हजारों लोग अपने घर छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने पर मजबूर हो गए। मरिया खान, जो एक इवैक्यूई, कहती है कि हम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें उठा सके। मेरा घर, मेरी यादें, सब कुछ जलकर राख हो गया। और जब लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे फायर फाइटर हीरोज अपनी जानों की परवाह किए बगैर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इनका काम कदरे तारीफ है, मगर ये आग उनके लिए भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। अली रजा, एक फायर फाइटर, कहते ही है, हमने अपने दोस्तों को खोया, लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी इस तबाही का शिकार हुए। काफी वाइल्ड लाइफ अपने घरों से बेघर हो गई, और कुछ स्पीशीज शायद दोबारा कभी अपनी वापसी ना कर सके। डॉक्टर एंजेला इकबाल, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, कहती है कि हमने देखा कि किस तरह जानवर अपनी जगह छोड़कर भागते रहे। ये सिर्फ एक माहौलियाती तबाही नहीं, बल्कि एक सबक भी है। जिन लोगों तक आग नहीं पहुंची, उनके लिए भी मुश्किल थी। शहर भर में धुआं छा गया था, सांस लेना मुश्किल था और सेहत पर बुरी असर पड़ा। डॉक्टर खालिद पटेल, एक पल्मोनोलॉजिस्ट, कहते ही है कि हम रेस्पिरेटरी डिजीजेज में इजाफा देख रहे हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। ये सिर्फ आज का इशू नहीं, बल्कि लंबे आर्स का मसला है। जब लोगों ने अपने घर खो दिए, तो शेल्टर्स उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी आमद बनकर सामने आए। मगर तबाही का स्केल इतना बड़ा था कि मदद काफी नहीं थी। सारा अहमद, एक वॉलंटियर, कहती है कि हमें मदद के लिए हर तरफ से कॉल आ रही थी। लोगों की मदद करते हुए दिल को तसल्ली होती थी, लेकिन ये काफी नहीं था। अक्यूवेदर के मुताबिक इन आग लगने से होने वाला इकोनॉमिक लॉस तकरीबन 250 बिलियन से 275 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। ये नुकसान सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो 2020 के वाइल्ड फायर सीजन के तमाम नुकसान से ज्यादा है। मगर नुकसान सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं रहा। अब तक कम अज कम 24 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। पैलिसेड्स फायर में 8 लोगों की मौत हुई,
जबकि इटन फायर ने 16 जिंदगियां ले ली। और सिर्फ लोग नहीं, घर भी जलकर राख हो गए। तकरीबन 12,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। इनका हर पठार, हर दीवार एक कहानी सुना रहा है, उम्मीद और सपनों की कहानी जो आग में खत्म हो गई। इन तबाही ने बेघर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। लॉस एंजलिस का एनुअल होमलेस काउंट भी इन वाइल्ड फायर्स की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। आग लगने से पहले भी लॉस एंजलिस में तकरीबन 75,000 लोग बेघर थे। अब इन वाइल्ड फायर्स के बाद ये हाउसिंग क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया है और लोग बेघर होने का खतरा है। इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के जरिए तकरीबन 180,000 लोग अपने घर छोड़कर निकलने पर मजबूर हुए। ये लोग अपने घर, अपने सपने पीछे छोड़कर सिर्फ एक बेहतर कल की तलाश में हैं। ये वाइल्ड फायर्स सिर्फ तबाही का सबसे बड़ा निशान नहीं, बल्कि इंसानी मुश्किलात और हिम्मत का इम्तिहान है। ये तबाही यूएस तारीख की सबसे महंगी वाइल्ड फायर्स बन गई है। लोगों की जिंदगियों, सपनों और कम्युनिटी पर गहरा असर डलती हुई। लेकिन लॉस एंजलिस के लोगों की हिम्मत कमजोर नहीं हुई। ये शहर अपने लोगों की मदद से दोबारा उठेगा। हर राख के नीचे एक नई उम्मीद है और हर जख्म के पीछे एक नई शुरुआत। ये कहानी तबाही से ज्यादा उम्मीद और इंसानी एज़ेडम की है। लॉस एंजलिस फिर से चमकेगा। आग का सबब जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है, हमें कुछ करना होगा, वरना ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। गवर्नर गैविन न्यूसम कहते ही है कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाएं, क्लाइमेट चेंज को टैकल करें और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें। ये सच है कि आग ने लॉस एंजलिस को जख्म दिए हैं, मगर ये भी सच है कि ये शहर फिर से उठेगा। ये कहानी तबाही की नहीं, बल्कि उम्मीद, एज़ेडम और इंसानी हिम्मत की है। लॉस एंजलिस का दिल धड़क रहा है और ये शहर फिर से अपनी पहचान बनाएगा।